नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सेवाचार्य लोक प्रशासन, MSJ कॉलेज भरतपुर से। आज हम BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम संक्षिप्त में यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज क्या है। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज हैं, एक लोकतांत्रिक समाज, दूसरा समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज वह समाज है जिन समाजों में लोकतांत्रिक मूल्यों को, उनके आदर्शों को अंगीकार किया जाता है। ऐसे समाजों को हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। इस प्रकार के समाज में सभी निर्णय खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज की सहभागिता रहती है और अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। सभी व्यक्तियों को समानता और स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार के समाज लोकतांत्रिक समाज कहलाते हैं। दूसरा समाज समाजवादी समाज। समाजवादी समाज में शासन की बागडोर राज्य के हाथ में होती है, अर्थात हम ये कहें राज्य को अत्यधिक बल दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। और राज्य इस प्रकार के समाज में राज्य का कार्य क्षेत्र न केवल व्यापक होता है बल्कि राज्य समाज की सभी यथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए समानता लाने का प्रयास करता है। साधनों पर केंद्रीय नियंत्रण राज्य का होता है, सरकार का होता है। इसलिए इस प्रकार के समाज को हम समाजवादी समाज कहते हैं। भारत न केवल समाजवादी समाज है बल्कि भारत लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य है, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में लोकतंत्र के गुणों के साथ साथ समाजवाद के गुणों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज के दोनों गुणों को आत्मसात किया जाता है। सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है, वहीं संसाधनों को समान वितरण किए जाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक विषमताएं दूर करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के समाज में भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। प्रशासनिक संस्थाएं सरकार के कार्यक्रम की एजेंसियां होती हैं, इकाइयां होती हैं। और प्रशासनिक संस्थाएं किसी देश की सरकार के संगठन और उससे कार्य से संबंधित होती हैं और इनकी प्रकृति और क्षेत्र भी सरकार अथवा देश के काल की स्थिति, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रशासनिक संस्थाओं को उसके कार्यक्रम के, उसके संविधान के, देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य के आधार पर ही देखा जा सकता है। भारत में सामान्यतः हम प्रशासनिक संस्थाओं को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है संवैधानिक संस्थाएं। ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जिनका निर्माण अथवा गठन संविधान के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है, उन संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। अर्थात हम ये कहें संविधान के किसी अनुच्छेदों में जिनका उल्लेख है, उन संस्थाओं को हम प्रशासनिक संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्यपालिका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायिका, संसद, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी प्रावधान के अंतर्गत आता है। दूसरी संस्था है सांविधिक संस्थाएं। इन संस्थाओं का गठन संविधान के द्वारा नहीं बल्कि केंद्रीय संसद के द्वारा अथवा राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है। इन संस्थाओं को हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, रेलवे बोर्ड है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं? ये संस्थाएं सांविधिक संस्थाएं हैं। इनका गठन केंद्रीय संसद द्वारा अथवा राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। तीसरी संस्था है कार्यकारी आदेश द्वारा
स्थापित संस्थाएं। ऐसी कार्य संस्थाएं जिनका निर्माण अथवा गठन केंद्रीय कार्यकारी अथवा कार्यपालिका के द्वारा या राज्य की कार्यपालिका के आदेशों द्वारा किया जाता है, उन संस्थाओं को हम कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं कहा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पूर्व योजना आयोग है, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इत्यादि संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं? ये संस्थाएं कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं। सलाहकारी संस्थाएं, सलाहकारी संस्थाएं जो सलाह देने का काम करती हैं। ये संस्थाएं न केवल संवैधानिक होती हैं, सांविधिक होती हैं, बल्कि कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित संस्थाएं। तीनों प्रकार की संस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति सलाहकारी होती है, सलाह देने का कार्य करती है। ये संस्थाएं सरकार के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए अपेक्षित सहयोग देती हैं, सलाह देती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मामलों में केंद्रीय सरकार को, संघ सरकार को सलाह देता है। रेलवे सलाहकारी मंडल रेलवे के मामले में सलाह देता है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो उच्च शिक्षा क्षेत्र के मामलों में सलाह देने का काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के राजस्व वितरण में उनके सहयोग विभाजन के रूप में सहयोग सलाह देने का कार्य करता है। ये संस्थाएं सलाहकारी संस्थाएं होती हैं। आज विद्यार्थियों, आज हमने ये प्रशासनिक संस्थाओं को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन का प्रयास किया है, जानने की चेष्टा की है। आगे वीडियो में हम दूसरे भागों में प्रशासनिक संस्थाओं को हम व्यापक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।